या आत्मा का जो कनेक्शन है, उसी आधार से हम सब मिल रहे हैं, है ना? नहीं तो आप उसी जन्म में, उसी घर में, उसी पेरेंट्स के साथ, उसी सेट ऑफ रिलेशनशिप के साथ क्यों जुड़ना है? कौन डिसाइड करते हैं ये सब? अपने कर्म। इसीलिए कर्मों के आधार से हम बन रहे हैं। तो अभी कर्म को ना देखे, कर्म को देखने से सिर्फ हमको बहुत परेशानी हो रही है किसी का, लेकिन आत्मिक रूप से जब देखेंगे, अपने अंदर से प्यार निकलेगा। किसी के प्रति भी हमको एक फॉरगिवनेस, दया का भाव, शुभ भावना, शुभकामना, ये निकल सकता है। इसीलिए आप सब भाई बहन ये भी आज एक्स्ट्रा एक वर्क स्टार्ट करेंगे, होमवर्क, कि मैं भी आत्मा और मेरे साथ में जो भी है, हमारे परिवार वाले भी हो या बाहर किसी के साथ भी हम देखते हैं, तो खुद को जैसे आत्मा समझ रहे हैं, आत्मा का देखने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरों को भी ब्रुकटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारा के रूप में देखें। ये प्रैक्टिस एक्स्ट्रा आज से हम शुरू करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं मेडिटेशन मेथोडोलॉजी। मेडिटेशन मेथोडोलॉजी, तो मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे हमारे अंदर कुछ भ्रांतियां हैं, फेमियां हैं, जो हमको आगे बढ़ने के लिए ब्लॉकेज बन रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं मेडिटेशन अर्थात सिर्फ आसन चढ़ाना या प्राणायाम करना, यही है मेडिटेशन। कुछ ऐसे हम देखते हैं जो मेडिटेशन वो नहीं है, उसके बारे में हम जानते हैं, ताकि हम जान सकते हैं जो मेडिटेशन है वो नेचुरली हमको समझ में आ जाता है। तो किसी किसी की मान्यता ये होती है कि मेडिटेशन माना प्राणायाम करना या आसन चढ़ाना, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं। और कोई कोई कहते हैं कि हमको मेडिटेशन की क्या जरूरत है। खैर वो तो बहुत कम होते जा रही है, थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर, कि जब से इंटरनेशनल योगा डे शुरू हुआ है तो एक ग्रोइंग नीड हो गया, एक लाइफस्टाइल चेंज आ गई कि हर एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते आए हैं। तो मेडिटेशन आज सभी के लिए है, ये तो अंदर बैठ गया है। फिर भी कहीं कहीं किसी का होता है कि मेडिटेशन माना सिर्फ जो काम नहीं है जिनका, या जो सब कुछ कर दिया है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, फ्री में है, उनके लिए वो सब है। लेकिन आज देखा जाए तो हर एक के मेजॉरिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस में जिसको भी देखते मेडिटेशन को भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मेडिसिन के साथ मेडिटेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब कि हर एक के लिए जरूरी है। और किसी किसी को ये भी मान्यता रहती है कि मेडिटेशन माना ही हमको नहीं होता, क्योंकि ये सोचते हैं कि मन को स्थिर करना या मन को कंट्रोल करना मेरे बस की बात ही नहीं है। क्योंकि पहले दिन से क्या सोच रहे हैं, मन जैसे कि एक बंदर मिसल है, तो बंदर अर्थात चंचल है, तो चंचल मन को मैं कैसे शांत कर सकती हूँ, चंचल मन को मैं स्थिर कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मेरे से नहीं होता। ऐसे बहुत सारे गलत फहमियां बैठी हुई है। तो मेडिटेशन माना ही, हम कल भी बात कर रहे थे, परमात्मा की याद करने के लिए किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है ना? किसी को याद करने के लिए बच्चे को माँ बाप को याद करने के लिए सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, नेचुरली याद करते हैं। तो ये भी जब हम समझते हैं कि मेडिटेशन माना ही ये स्मृति है, ये कुछ बहुत कठिन परिश्रम करने वाली चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ ये स्मृति है। स्मृति, रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट, ऑफ whom? स्मृति मुझ आत्मा की है, स्मृति मेरे असली गुणों का है, स्मृति मेरे पिता का है, स्मृति मैं कैसे पाठ बजाना है, स्मृति
मैं क्यों आई हूं यहाँ पर और कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये सब स्मृतियां ही योग है। एक्चुअली देखा जाए तो मेडिटेशन का कोई ऐसा मतलब योग का कोई ऐसा राइट ट्रांसलेशन वर्ड नहीं है जीवन में। ये बहुत सुंदर शब्द है। योग शब्द युज से आया हुआ है। युज, योग भी एक सुंदर शब्द जो संस्कृत वर्ड है, तो इसका ट्रू ट्रांसलेशन तो नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन कनेक्टेड वर्ड्स में हम मेडिटेशन यूज कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसमें जो योग हम सिखा रहे हैं इसको राज योग कहते हैं। इसके बारे में बहुत जगह पर उल्लेख किया गया है, जैसे भगवत गीता में भी सुने हैं, और बहुत सारे योगा के रिलेटेड हर जगह पर राज योग का उल्लेखन किया गया है। तो राज योग अर्थात क्या है? राज, एक मीनिंग ऑफ हिंदी में राज अर्थात क्या है? व्हाट इज राज? राज इज नथिंग बट सीक्रेट, राइट? समथिंग विच इज डीप, गहरी बात है। तो राज अर्थात सीक्रेटिव योगा, अर्थात बहुत सारे गुह्य और गहरी बातों का उल्लेखन किया गया है, ये राजयोग है। और दूसरा मीनिंग में देखा जाए तो राज अर्थात राजा, ये भी ले सकते हैं। तो राजा कौन बनना है, किसको बनना है, किसके ऊपर राजा बनना है? राजा अर्थात जो नियंत्रक है, नियंत्रण करने वाला। तो हम किसके ऊपर नियंत्रण करना है? वैसे तो दूसरों के ऊपर राजा तो बन चुके हैं, भले आप माँ बाप बने हैं तो एक अथॉरिटी से आप राजा जैसे हैं, आपके बच्चों के ऊपर आपका अथॉरिटी है। या आप समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल है, या किसी के पास पैसे का पावर है, या किसी के पास पॉलिटिकल पावर है, या किसी के पास और कुछ पावर है, तो वो राजा है। हम वो सबके ऊपर राजा तो बन चुके हैं, लेकिन अभी राजा किसके ऊपर बनना है? सही मायने में देखा जाए तो राजा मुझे बनना है मेरे ऊपर। आज तक कोई ने किया बात इसका, है ना? सब दूसरों के ऊपर कैसे राज्य करना है इसके बारे में बात करते आइए, लेकिन राजा किसके ऊपर बनना है? मैं मेरे ही कर्मेंद्रियों के ऊपर, मेरे ही मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर। ये दो बातें, एक है राजा इज नथिंग बट आई एम द सेल्फ सॉवरेन ऑन द फिजिकल बॉडी। ये देखिए बहुत सुंदर शब्द है, सेल्फ सॉवरेन। मैं स्वराज्य अधिकारी। दूसरों के ऊपर राज्य करना तो बहुत सहज है, हम सब करते ही आए हैं अभी तक, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अर्थात स्व के ऊपर राज्य करना। किसके ऊपर? स्व के ऊपर, अर्थात मेरा आंख, मेरा मुंह, कान या मेरा शरीर मेरे अनुसार चल रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट। मेरे कान जो है आज मेरे अनुसार चल रहे हैं क्या? ये भी सुन लिया, इनका भी बात सुन लिया, उनके भी बात सुन लिए, और फिर गॉसिप भी करते हैं। मतलब मुंह भी मेरे हाथ में नहीं है, आंख भी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो नहीं देखना है वो भी देख लिया। फिर परेशानी होती रहती है, क्योंकि हम उसी दिन सुना ना, आईज एंड ईयर्स आर द विंडोज फॉर द सोल। जो सुना है, जो सुना है, जो देखा है, उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ रही है ना? तो बहुत जरूरी है कि क्या इंफॉर्मेशन मैं प्राप्त कर रही हूँ। दूसरा, बिना कुछ जरूरत के भी मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, सुन रही हूँ, उसका असर मेरे ऊपर पड़ रहा है। आज सोचते हैं कि ये कुछ मतलब चीज अच्छी नहीं है, मुझे नहीं देखना है। देखिए हॉरर फिल्म्स हैं, तो सोचते हैं कि हॉरर फिल्म्स नहीं देखना है, क्योंकि देखे तो मेरे को रात को नींद नहीं आता है, वही याद आता रहता है।
लेकिन किसी के प्रभाव के वश होकर किसी ने बोला अरे यार कोई बात नहीं, देख लो मेरे साथ अभी, तो देख लिया। फिर रात को बैठे सोने के लिए जा रही है, नींद ही नहीं आती है, वही डर लगता रहता है। तो मेरे आंख मेरे कंट्रोल में है क्या? आज नहीं सुनना है वो बातें, सुन लेते हैं, फिर सोचते रहते हैं अरे यार नहीं सुनना था, आज उनको देखे तो मैं उसी नजर से देख रही हूँ, क्योंकि कुछ बातें किसी के गलत सुन चुके हैं, उसका असर मेरे ऊपर चलना शुरू हो गया। और बोलते तो बहुत ज्यादा है ना, बोलते बहुत ज्यादा है। वैसे तो कम बोलने के लिए एक ही मुंह दिया है भगवान ने। देखना ज्यादा देखो, भले अच्छा ही देखो, इसीलिए 2 आंख दिए हैं। अच्छा सुनो, इसीलिए 2 कान दिए हैं। लेकिन मुंह कितने दिए, कितने दिए हैं? एक ही मुंह दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा ही बोल लेते हैं। जो जरूरत नहीं है वो भी बातें बोल लेते हैं, फिर अपने को कुछ प्रॉब्लम में भी रख देते हैं। अरे यार मुझे नहीं बोलना था ऐसे, मेरे मन में ऐसा नहीं था, फिर भी मैंने बोल दिया। तो कौन सी आपकी कर्म इंद्रिया आपके वश में है? आज कोई भी इसके बारे में सुनने वाले सोचने वाले भी नहीं है कि मैं किसके वश में चल रही हूँ। क्या ऑल दिस all the body, the body is in my control? कभी नहीं सोचते हैं। तो राजयोग हमको अपने ऊपर राजा बनना सिखाती है। जैसे देखिए, हम देखते हैं रथ को देखते हैं, हम बहुत फेमिलियर है रथ से। रथ में देखिए 5 घोड़े हैं, और जो रथ चालक है, चलाने वाला है, सारथी जो है वो चलाता है। तो 5 प्रकार के घोड़े होते होंगे। एक घोड़ा बहुत यंग है, इट्स रनिंग वेरी फास्ट, गैलपिंग वेरी फास्ट। कोई बूढ़ा घोड़ा होता होगा, किसी का दिखाई नहीं देता होगा। तो हर प्रकार के अलग अलग घोड़े हैं। लेकिन जो चलाने वाला है, चैरियटीर है, वो कैसे चलाता है? कहाँ पर लूज छोड़ना है वहां पर रस्सी लूज छोड़ रहा है, कहाँ टाइट करना है, फास्ट करना है, उसको फास्ट कर रहा है, टाइट करने जगह टाइट कर रहा है। अगर चैरिटीर जो है, चालक जो है, रथवान जो है, उनके हाथ में जो रस्सियां है उसको सही रीति से नहीं चला पाता, या उनको ज्ञान ही नहीं है, तो क्या होगा? रथ की स्थिति कैसे होगी? वो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा, गिर जाएगा। तो आज भाई बहनों, अपनी भी स्थिति ऐसा है, एक रथ के समान। तो आत्मा जो है, ये शरीर रूपी जो रथ है, इसका मालिक है। मैं राजा हूं, और ये 5 इंद्रियां मेरे जो है वो जैसे कि घोड़े समान है। तो घोड़ों के कंट्रोल में रथवान को आना है, या रथवान के अंडर घोड़े रहना है? कैसे रहना है? वैसा देखा जाए तो घोड़े रथवान के अधीन में रहना है, तभी सेफ्टी है। तो आज हमको ज्ञान ही नहीं था कि मैं रथवान हूं, मैं चलाने वाले सारथी हूं, चैरियटीर हूं, ये बात ही मालूम नहीं है अभी तक। तो घोड़े अपने तरफ से मेरे को खींच के लेके जा रहे हैं, जहां पर नहीं जानना है वहां पर भी आई एम एंडिंग अप लैंडिंग देयर। फिर हम सोचते हैं ये क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। अर्थात राजयोग हमको पहले अपने ऊपर राजा बनना, खुद के ऊपर राजा बनना सिखाती है। और दूसरी बात है, आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उनके ऊपर राजा बनना ये भी सिखाती है। तो राजयोग के लिए हमने जो बात कर रहे थे हम शुरू में ही, कि राजा बनने की ये योग, ये कला हमको सिखा रही है, इसीलिए इसको राजयोग, रहस्य युक्त योग
गहरी बातों को लेके, हाँ, मतलब ये बाहर दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका काम चलता रहता है ना। तो यही राजयोग हम यहाँ पर सीख रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये सब आप समझ लिए हैं वैसे तो कहीं कहीं हम सोचते हैं कि हमको कहाँ होता है मेडिटेशन करना, क्योंकि उसमें तो मन को कंट्रोल में रखना है। लेकिन जब आप सारथी समझेंगे, अपने को रथवान समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको शक्ति मिलती है आपके कर्मेंद्रियों को, आपके सूक्ष्म इंद्रियों को आपके कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के आधार से ही मैं वैसे बन सकती हूँ। तो ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हम समझते हैं कि मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मन को कंट्रोल करना ये किसका काम है? ऐसे कंट्रोल करने के लिए जैसे एक स्प्रिंग होता है, तो उसको आप दबा के रखेंगे तो वो कंट्रोल में रहेगा। तो स्प्रिंग को अगर आप ऐसे दबा के रखे हैं और वो जैसे अंदर अंदर उछलने वाला है, स्प्रिंग मीन्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो उसको दबा के रखने से जितना समय आप दबा के रखेंगे उतना समय आप दबा के रख सकते हैं। द मोमेंट यू लीव योर हैंड, यू रिमूव योर हैंड, क्या होता है? वो स्प्रिंग जो है और ही बहुत तेजी से, फास्ट गति से वो बाउंस बैक होता है। ऐसे मन को भी हम कंट्रोल करना है करके दबा के रखे हैं। दबाने से कहाँ काम होता? आप किसी को दबा के कितना समय रख सकते हैं? आज बच्चों को ही दबा के नहीं रख सक रहे, आपके बच्चे, हाँ, तो मन को दबाने से होता है क्या? इसीलिए राजयोग ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक योग है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है मन को अमन नहीं करना है, दमन नहीं करना है। अमन अर्थात नो थॉट्स, अर्थात कोई भी संकल्प ना आए, उसको जैसे फुल स्टॉप लगाना है, अमन करना। और कहीं कहीं हम सोचते हैं राजयोग अर्थात दबाना, दमन करना, तो ये भी योग नहीं है। हाँ, योग में, राजयोग में मन को अमन भी नहीं करना है या दमन भी नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? मन को सुमन बनाना है, अर्थात सु अर्थात अच्छे विचार। जब अच्छे विचार क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली, ये बहुत बड़ा सा सीक्रेट है, जब अच्छे विचार आपके मन में शुरू करते हैं तब ऑटोमेटिकली आपके संकल्पों की गति धीमी होती जाती है। ये आप देख के एक्सपीरियंस करिए, देख के प्रैक्टिस करिए, फील करिए कि आप जितना जितना आपके संकल्पों को, विचारों को पॉजिटिविटी में लेके जाएंगे, उतना आपके मन जो है स्थिर होता जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कोई भी एक अच्छा सा फूल है, आप देखते हैं, तो उसको एडमायर करने के लिए बहुत सुंदर खुशबूदार फूल है, कलरफुल भी है, अच्छा सा शेप भी है, स्वरूप भी बहुत अच्छा है। तो उस फूल को देखने के टाइम पर हाउ डू यू एडमायर द फ्लावर? हाउ डू यू डू? ये कितना अच्छा है या नहीं? राइट? देखिए, आप अच्छे विचार जब करते हैं तो आपका टोन, वॉइस गेटिंग रिड्यूस्ड, as well as how is your words, how are your words? बहुत स्लो, डीप, इंटेंस, राइट? हाँ, ये एक एग्जाम्पल। और इसके ऑपोजिट में और एक एग्जाम्पल देखेंगे। आप कभी किसी को गुस्सा आया है? आता है आप लोगों को? आता है गुस्सा? हाँ, आप सोचते होंगे ये रॉन्ग प्रश्न पूछ रहे हैं सिस्टर तो। हाँ, गुस्सा तो सभी को आता है। तो जब गुस्सा आता है तो आप कैसे बातें करते हैं?
कैसे बात करते हैं? जैसे इसके पहले हम बात कर रहे थे, एक फूल को एडमायर कर रहे हैं, तब आपका आवाज कैसा था, आपकी मन की स्थिति कैसे थी, राइट? या आपका बोलने का तरीका, टोन, वॉइस, पिच, सब कैसा था? किसी को गुस्सा जब आता है तब उनके टोन, पिच कैसे रहता है, फास्टनेस कैसे रहता? आप ऐसे बातें करते, अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही है आपको देखे तो, ऐसे बात करते? आपका चेहरा कैसे हो जाता, वॉइस कैसे रहता, राइट? अर्थात जब अच्छे विचार करते हैं तो वॉइस जो है कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब प्यार होता है, किसी के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन फील इट। ऑफ कोर्स गुस्से को भी यू कैन फील इट, हाँ, दूर रहते हुए भी जैसे पास है दिल, राइट? तो जब अच्छे विचार करते हैं, पॉजिटिव संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, सकारात्मक संकल्प करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मन की गति धीमी होती है। तो नाउ द क्वेश्चन राइजेस दैट इज इट पॉसिबल? हमको कैसे आएगा? हाँ, यही है प्रैक्टिस, साधना की जरूरत है। साधना के बिना कोई भी काम नहीं होता है। ये ऐसा कोई योग नहीं है कि मैजिक वांड चलाया और हो गया, 2 मिनट में आपका मन शांत हो गया। नहीं, ऐसे बात नहीं है। हम देखते हैं आज की बहुत सारे यंगस्टर्स, जहां पर हमारे शांति सरोवर है, ये आईटी हब है ना, तो बहुत सारे यंगस्टर्स डे इन एंड डे आउट आते थे। अभी तो नहीं आ रही है, लॉकडाउन है, तो जो भी आते हैं तो सोचते हैं हमको कुछ ऐसा सिखाओ सिस्टर कि 2-3 दिन में हमारा मन शांत हो जाए। अरे, यू हैव क्रिएटेड ए पैटर्न of over 30 years, 40 years. How can you expect to change it in a day or two? आप जो बना, मैं वसंता जो बनी हूं, वो एक दिन में नहीं बना। हाँ, slowly, gradually, over a period of time, years of experience से वसंता बनी है। तो जो पैटर्न है, जो संस्कार है, जो मन की स्थिति है, वो सब एक दिन की बात नहीं है। तो अभी चेंज करने के लिए भी समय लगता है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी कितना पुरुषार्थ है वो भी चीज है। लेकिन हम सोचते हैं बिना पुरुषार्थ का कोई ऐसा कर देवे मेरा मन शांत हो जाए। नो, कभी नहीं होता। इसीलिए साधना की जरूरत होती है। जितना जितना आप साधना करते रहेंगे, उतना उतना वो साधना एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा और आपके मन भी शांत स्थिर होता रहेगा। इसीलिए इंटेंशनली क्रिएट द पॉजिटिव थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, आपके बारे में, दूसरों के बारे में इंटेंशनली यू हैव टू डू। और दूसरा, ये गलत मान्यता होती है कि मेडिटेशन माना ही मन को एकदम जैसे नील कर देना, तभी उसको मेडिटेशन कहा जाता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं वैसे, हमेशा, हर टाइम, तो किसी किसी का ऐसा कंप्लेंट होता है, सिस्टर हम मेडिटेशन करते थे कुछ और चीज के लिए, फिर हमको मेडिटेशन करते करते बहुत सिर दर्द आना शुरू हो गया। हम कहते हैं, अरे भाई मेडिटेशन करेंगे तो सिर दर्द कम होना है, उल्टा कुछ हो रहा है, इसका मतलब कुछ प्रोसीजर में फॉल्ट है, तभी तो रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा है। तो फिर पूछते हैं, अरे वैसे क्या करते हैं मेडिटेशन में? तो हम बैठते हैं मेडिटेशन में, सोचते हैं कुछ नहीं सोचना है और नहीं सोचना है, तो उसी स्थिति में हम बैठ जाते हैं, नहीं सोचना है करके। तो अभी प्रश्न ये उठता है, ये नहीं सोचना है, ये भी तो एक सोच है या नहीं?
हाँ, ये भी तो एक सोच है। तो ये सोच को लेके हम ऐसे बैठते हैं कि जैसे एक प्रेशर हो जाता है। कोई भी चीज कितना समय प्रेशर में रह सकता है? जैसे हम स्प्रिंग की बात कर रहे थे, प्रेशर में ज्यादा टाइम नहीं रह सकते हैं। तो मन को भी हम जैसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। तो माइंड इज समथिंग विच इज वेरी नोटोरियस समटाइम्स, मिस्चीवियस समटाइम्स। तो जो नहीं सोचना है वो ही सोचने लग जाते हैं, है ना। घर में भी आप बोलते हैं बच्चों को, हाँ छोटू ये नहीं करना, यहाँ पर नहीं जाना, बाकी हर जगह पर जाना, हर कोने में आप यूज करना है कर लो, लेकिन डोंट गो इन दिस रूम। तो वो छोटू कहाँ पर जाएगा? कहाँ पर जाता है? वहां पर ही जाता है जहां पर आपने मना किया था। तो मन भी ऐसा ही है। हम जब बोलते हैं नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, वो भी तो एक सोच है। तो पुरुषार्थ नहीं सोचने का नहीं करो, बल्कि अच्छा सोचने का करो। श्रेष्ठ संकल्प करने का पुरुषार्थ करो, यही है योग। तो नहीं सोचना ये नहीं होता है। इसको ही इंग्लिश में बहुत अच्छा सा शब्द है, थॉटलेस स्टेज। मेडिटेशन माना लोग समझते हैं, सोचते हैं कि ये थॉटलेस स्टेज है, अर्थात थॉट्स आए ही नहीं, संकल्प आए ही नहीं। लेकिन मेडिटेशन का अर्थ ये है लेस थॉट स्टेज। डिफरेंस है दोनों में, थॉटलेस स्टेज एंड लेस थॉट स्टेज। थॉटलेस स्टेज जहां पर संकल्प ही ना आए, लेकिन पुरुषार्थ ये करे कि लेस थॉट्स आए। देखिए मन का काम ही है क्या? मन का काम क्या है? फर्स्ट डे हम बात किए, माइंड इज समथिंग विच इज ऑलवेज थिंकिंग, इट्स अ थिंकिंग फैकल्टी, राइट। आप समुंदर के पास जाके सागर के किनारे में बैठ के बोलो कि सागर में लहरें ही ना आए, बोलेंगे सिस्टर क्या मूर्ख बात कर रहे हैं आप, तो सागर माना ही लहरें है, बिना लहरों का सागर होगा ही नहीं। as true as it is, मन भी जो काम है, मन का भी संकल्प रचने का। तो मैं सोच रही हूं कि संकल्प ही ना आए, हो सकता है ऐसा? होगा क्या? होगा? नहीं होगा। तो कभी भी ये लक्ष्य रख के नहीं बैठो कि मेरे को संकल्प नहीं आना चाहिए। नो, संकल्प आएगा ही, बिकॉज यू कैनॉट फ्लाई अगेंस्ट द विंड फॉर ए लॉन्गर टाइम। आप बहुत समय तक जो नेचर है उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। तो मन का नेचर ही है संकल्प रचना, तो उसका विरुद्ध अर्थात उसको दबाना या नहीं आने देना ये नहीं होता। तो ये राजयोग नहीं है। राजयोग में हम पॉजिटिव संकल्प रचने लगते हैं, अर्थात अपने संकल्पों को एक दिशा प्रदान करते हैं। अभी तक जैसे कि स्कैटर्ड है अपने संकल्प, तो जब योग करते हैं तो वो स्कैटर्ड संकल्पों को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे। सूरज की किरणें, अभी समर चल रहे हैं, सूरज की किरणें बहुत तीक्ष्ण है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेस आ रहे हैं। आप एक पेपर बाहर रख के देखिए, फिर आप देखेंगे कि इसको जलाना है, सूरज की तेज किरणें इसको जलावे, तो आप रखते हैं बाहर, तो जला पाते हैं? जल जाएगा पेपर ऐसे रखने से? नहीं, आप कितने भी साल रखो जलेगा नहीं। लेकिन आप उसी सूरज के किरणों को एक लेंस के ऊपर फोकस करो, दूरबीन के ऊपर फोकस करो, तो विद इन नो टाइम क्या होता? वो किरणों से
लेंस के नीचे जो है, दूरबीन के नीचे जो पेपर है वो जलने लग जाएंगे। क्या मिराकिल है ये? क्या हुआ? सूरज कुछ नया नहीं है, वही किरणें, वही पेपर, लेकिन सिर्फ आपने क्या किया? सिर्फ एक दूरबीन में वो किरणों को एकाग्र किया। तो राजयोग में भी हम अपने मन के विचार जो स्कैटर्ड है, फैला के रखे हैं इनके ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, बहुत सारे चीजों के ऊपर, तो उनको एक ही दिशा में लेके आते हैं। अर्थात आई एम मोर फोकस्ड। इसीलिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योगा will bring efficiency in your work. Yoga brings efficiency in work. अर्थात अब जो भी काम करो, मैं स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट का काम है अच्छा पढ़ना। मैं एक हाउसवाइफ हूं, मेरा काम है घर के कामकाज अच्छे से संभालना। मेरा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बिजनेस है या मैं एम्प्लॉई हूं, वहां पर कैसे करना। मैं एक बैंकर हूं तो बैंक में कैसे काम करना। अर्थात मैं जो भी कर्म करूं उसमें एफिशिएंसी लाए। योग ऐसी एक साधना है, आप जो कर्म करेंगे आप एफिशिएंटली करेंगे। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? जस्ट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट संकल्पों को, विचारों को एक जगह पर फोकस करते जाएंगे। तो जो अननेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम इज टेकिंग, आप चेक करना, ये बहुत बड़ा सा रिसर्च है। कहते हैं साइंस में कि नियरली 80 to 83% ऑफ योर थॉट्स आर अबाउट द पास्ट। मीन्स वी रीलिव इन द पास्ट अगेन एंड अगेन। तो क्या हो रहा है? अपनी शक्ति जो है डिप्लीट होता जा रहा है ना। और उसमें कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। नियरली 7 to 8% ऑफ आवर थॉट्स आर अराउंड द फ्यूचर। तो 83 to 85% अबाउट द पास्ट एंड 7 to 8% इन द फ्यूचर। So how much am I living in the present? कितना परसेंट? Hardly any. तो how much do you expect to get the result? Present में मैं बहुत थोड़ा सा एफर्ट्स रख रही हूं तो उतना ही रिजल्ट मिलेगा, राइट? तो अभी अपने संकल्पों को जितना वेस्टेज से मैं कट करती हूँ उतना मेरे संकल्पों में समर्थता अर्थात शक्ति आती रहेगी, उतना मैं फोकस्ड रहूंगी, उतना मेरा मेमोरी अच्छा काम करेगा, उतना मैं जो काम करना चाहती हूँ उसमें सक्सेसफुल रहूंगी। जो भी मेरा बुरी आदतें हैं वो सब कल हम बात करेंगे, वो सबसे भी मेरा छुटकारा पाने लगेंगे, क्योंकि आई एम सॉवरिन ओवर माई ओन सेल्फ। तो राजयोग ये एक कला है। तो युज जो शब्द है, युज से ही योग शब्द आया है। तो युज का अर्थ ये है टू कनेक्ट, टू लिंक, जुड़ना, दो चीजों को जोड़ना। तो यही योग है। देखिए ये योग जो है डिफरेंट लेवल्स में हम करते आए हैं, हम सब एक्सपीरियंस्ड है। देखिए आप शक्कर और दूध को मिलाते हैं, थोड़ा देर मिलाने के बाद शक्कर को आप देख सकते हैं, चीनी को आप देख सकते हैं? नहीं, दोनों ऐसे मिल जाते हैं, एक ही बन जाते हैं, दोनों मिलके मीठा दूध जो है एक ही चीज बन जाता है। शक्कर को अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, राइट? तो ये भी एक प्रकार से योग है, लेकिन ये जो है भौतिक योग,
दो भौतिक चीजों को मिला रहे हैं, मिलाप हो रहे हैं। आपके कनेक्शन मतलब घर के जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो आप पोल से जोड़ते हैं, तभी आपको पोल से करंट मिलता है आपके घर में, है ना। तो ये भी एक जुड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं आप, ऐसे दो वायर्स को नॉट कर दिया, जैसे एक वायर है और एक वायर को नॉट कर दिया, तो करंट पास होगा, होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर का जो इंसुलेशन है, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं और अंदर के वायर्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक करंट पास नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार के योग है, दो चीजों को मिलाया, दो चीजों को कनेक्ट किया, तब करंट पास हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ योगा, बट दिस इज समथिंग विच इज फिजिकल लेवल, भौतिक योग। और दूसरे लेवल में जाएंगे हम, जिसको कहते हैं मानसिक योग। मानसिक योग ये चीज है, हम कहते हैं अरे आपको ही याद कर रही थी मैं अभी अभी, आपका फोन आ गया, आपको ही मैं सोच रही थी, आप ऐसे कैसे आ गए? दिस इज समथिंग वंडर होता है या नहीं? हाँ, लाइफ में बहुत बार होता है, मम्मी आपको ही मैं सोच रही थी, आपका कॉल आ गया। तो ये कैसे? हाँ, इन जनरल हम कहते हैं टेलीपैथी। आपका मन उनके मन से जुड़ गया, तो ऑटोमेटिकली वो मन का मन कनेक्शन जुड़ गया, तो वहां से फिजिकल रूप में भी कॉल आया, या फिजिकली वो व्यक्ति ही आपके सामने आ गए। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्शन विच इज मेंटल कनेक्शन, माइंड कनेक्शन, मेंटल योगा। ये दो चीजें we are very experienced. One is physical yoga and second one is mind yoga. But what is Raj Yoga? तो Raj Yoga, this is spiritual yoga, आध्यात्मिक योग। इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो पहले योग का फर्स्ट स्टेप is understanding my own self. मैं अपने आप को जान रही हूं, अपने साथ अपने को ही कनेक्शन जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुने नहीं होंगे कभी, या समथिंग फील्स सिली समटाइम्स, मेरे साथ मेरा कनेक्शन क्या है? क्योंकि हम आत्मा को ही भूल चुके हैं, तो पहले मैं अपने साथ अपना कनेक्शन, सबके साथ कनेक्शन अच्छा है, मेरा इंटरनेट ठीक है, मेरा सिग्नल मोबाइल में ठीक आ रहा है, अगर ये नेटवर्क से नहीं आ रहे, शैल आई जंप टू अनदर नेटवर्क, ये कंपनी का सिग्नल ठीक नहीं है मेरे घर के पास, मैं दूसरे कनेक्शन में चली गई, राइट? तो वो कनेक्शंस तो हम देख रहे हैं, इनके साथ अच्छा कनेक्शन है या नहीं, कंपनी के साथ अच्छा कनेक्शन है या नहीं। तो मेरे साथ मेरा कनेक्शन कभी सोचा भी नहीं है ना? तो फर्स्ट इन राजयोग व्हाट वी आर डूइंग, मेरे साथ मेरा ही कनेक्शन जोड़ रही हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूं, ये बात को हम अभी तक भूल गए हैं। तो अभी पहले मैं आत्मा हूं, इस स्थिति में स्थित होना है, राइट? तो इसको ही हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं अपने साथ आप ही यात्रा कर रहे हैं, जैसे जर्नी इनवर्ड्स। और सेकेंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन, ये फर्स्ट स्टेप है, अपने साथ आप ही योग, अर्थात अपने साथ आप ही कनेक्शन जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात है, कहां से मैं आई हूं, ये कभी भूलना नहीं है। मैं कौन और मैं कहां से आई हूं, ये दो बातों को कभी भूलना नहीं है। आप देखिए दुनिया में, संसार में कितने भी एक पहुंचे हुए लोग हैं, हाईएस्ट लेवल में पहुंचे हैं कोई भी फील्ड में, वो हमेशा अपने साथ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन और मुझे क्या करना है, राइट? एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाऊंगी इसके बारे में। एक राजा है, वो हर रोज अपना वेश बदलकर डिस्गाइज में
शाम को रोज देखने जाता था कि बाहर मेरे राज्य में कैसे चल रहा है, मुझे देखना है। तो रोज ये राजा जाता था। तो एक दिन वो डिस्गाइज में है ना, वेश बदल दिया। तो उनके जो पैलेस के पास जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने पूछा कि हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आप कौन है और कहाँ पर जा रहे हैं। तो राजा ने बोला, वंस अगेन आस्क, वंस अगेन, व्हाट डिड यू आस्क, क्या पूछा था, आप कौन और कहाँ पर जा रहे। तो फिर से उन्होंने पूछा। फिर राजा ने बोला कि और एक बार बताओ, क्या पूछा आपने। तो फिर से रिपीट किया। तो फिर राजा ने बोला, हाउ मच डू यू गेट पेड फॉर दिस, आप ऐसे पूछने के लिए आपको कैसे, कितना पगार मिलता है। तो उन्होंने बोला, एक 100 गोल्ड कॉइन्स और 200 व्हाटएवर। तो उसने बोला, मतलब राजा ने बोला, keep asking these questions whenever I am passing through this door, keep asking these questions, I will pay you 1000 gold coins for asking these questions. My dear friends, what does this mean? कोई भी अपने को पहले समझना और किस दिशा में मैं जा रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। जब हम ये भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम स्लिप इनटू द एलिवेज, मेन रोड को छोड़ दिया और गलियों में फंसने लग गए। तो पहले अपने आप को जानना, मैं आत्मा हूं, और दूसरा मैं कहां से आई हूं और कहां जाना है और मैं कहां फंस गई हूं, राइट, कहां पर आके फंस गई हूं। अभी जैसे लॉकडाउन में कोई हमको कोई बता रहे थे कि लंदन में गए थे ऐसे ही ट्रिप के लिए, बहुत बार जाते रहते हैं साल में वो लोग बेचारे, और इस बार गए और वहां पर फंस गए। तो रिसेंटली जब वहां से फ्लाइट आया, गवर्नमेंट मंगाए सभी को, तो उस समय आना हुआ। 45 days लॉकडाउन इन द होटल। तो कहां पर जाके फंस गए। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को छोड़कर कहीं ना कहीं फंस गए हैं। तो फिर से अपने को क्वेश्चन करना है, मैं कौन और कहां से आई हूं और कहां पर जाना है मुझे। तो ये सेकेंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन, गोइंग टू गो होम, जर्नी इनवर्ड्स, आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा की जो विशेषताएं हैं और मेरी जो स्पेशलिटीज है उसको याद करना, दोहराना और काम में लाना। कभी कभी हम भूल ही जाते हैं। इस डिप्रेशन का मतलब क्या है, अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो शक्तियां हैं वो भूल गए। फिर कोई काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो याद दिलाते हैं कि आप ऐसे थे, आप ये भी करते थे, रिमेम्बर यूर डेज। फिर उनको मोटिवेट करते हैं। ऑफ कोर्स मेडिसिन वो अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजिकली यही चलता है कि फिर से उनको याद दिलाते हैं। तो जब याद दिलाते हैं तब उनको याद आता है, फिर धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस। किसी को ये भूलने की बीमारी आ गई एज के वजह से या कोई एक्सीडेंट के वजह से, उनको क्या करते हैं, पुरानी बातें याद दिलाने के लिए फोटोग्राफ सामने रखते हैं, वीडियो सामने रखते हैं। रिमेम्बर दिस इज व्हाट यू वर, दिस इज व्हाट योर वाइफ इज, दिस इज व्हाट योर मदर इज, दिस इज योर डॉग्स नेम, दिस इज योर नेम, बार बार याद दिलाते हैं, राइट। तो आत्मा भी एक स्लंबर में है अभी। तो इसको जागृत करने के लिए परमात्मा बार 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 हमको याद दिलाते हैं, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा का घर ये नहीं है, फिजिकली आप यहाँ पर आए हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जाना है आपका घर, परम धाम। तो परम धाम की स्मृति दिलाते हैं। तो सेकेंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन, गोइंग टू गो होम। और घर में जाने के बाद क्या होता है,
मैं मेरे पिता को, परमात्मा को मिलन मनाती हूँ, मिलती हूँ वहां पर। तो मिलने का जो आनंद है वो बहुत अच्छा होता है ना? हाँ, मिलने का जो आनंद है, सुकून है, वही योग है। जैसे कि कनेक्शन जुड़ता है तब करंट पास होती है या नहीं? करंट पास होती है ना? हाँ, जैसे आप कॉपर वायर को कनेक्ट करते हैं तब करंट पास होता है। जब तक इंसुलेशन ऊपर द वायर है, इसका ये रबर है, तब तक करंट नहीं पास होता है ना? तो ये शरीर भी आत्मा के लिए एक इंसुलेशन है, रबर है। तो मेरा कनेक्शन, मेरी स्मृति जब तक शरीर में ही फंसा हुआ है या लोगों की बातों में फंसी हुई है, तब तक मैं अपने साथ नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ और अपनी जो योग्यताएं है, क्षमताएं है, स्पेशलिटीज है, उसकी स्मृति ही नहीं आती। तो परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए ऑटोमेटिकली मैं अपनी मन की स्थिति को इतना ऊंची करूं कि शरीर का भान जो है, अभिमान जो है, हाँ ये तो है, वसंता इज देयर, वसंता इज ऑलवेज देयर फिजिकली, दैट इज देयर, बट आत्मा जो है, हाँ, ये शरीर वसंता को चलाने वाली, वसंता जो है शरीर का नाम, लेकिन मैं जो है आत्मा हूं, ये स्मृति। तो देखिए, आप योग करने के टाइम पर एक तो आपके पैसे का याद आता, या आपका रोल जो है वो याद आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो याद आते हैं, या आपके रिलेशनशिप्स जो है वो याद आते हैं। ये सब जो है खींचने वाली चीजें हैं। इसीलिए मैं आत्मा, इस स्मृति में बैठना, इसको समझना ये जरूरी है। हाँ, आत्मा इस शरीर के साथ ये रोल में मैं हूं। किसी किसी को हम पूछते हैं आप क्या करते हैं भाई साहब, तो बोलते हैं आई एम रिटायर्ड सो एंड सो। आपका नाम क्या है? हाँ, सो एंड सो दिस वन। तो पहले आती है उनका रोल, अर्थात हम इतना जुड़े हुए हैं, वो कंपनी से बाहर आ गए, उस जॉब से या उस पोजीशन से बाहर आ गए, फिर भी हमारे मन कहाँ पर अटका है? उसी रोल और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी पोजीशन में अटका है शरीर के बारे में। तो योग में जो है ये सब बातों को बाजू में रखना होता है। ये सब तो है ही है, हम इतना अंदर कनेक्टेड हैं, इतना पकड़ के बैठे हैं बातों को। तो डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट, ये सब बातों से जब हम डिस्कनेक्ट होंगे तभी कनेक्शन उनके साथ, परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सहज बातें हैं, ये डिफिकल्ट नहीं है, हम सब कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, साधना की जरूरत होती है ना? राइट? तो आत्मा, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, कनेक्टिंग विद द सेल्फ, एंड सेकंड स्टेप गोइंग होम, मैं परम धाम में जाऊं, और तीसरा स्टेप परम धाम में परमात्मा के साथ मिलन मनाना। जब आप मोबाइल को चार्ज करना है तो सॉकेट में प्लग डालते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तब जाके आपका कनेक्शन ठीक रहेगा। तो वो कनेक्शन से, वो पावर से ये मोबाइल भर जाएगा। तो ये भी एक मोबाइल है, कब लास्ट आपने चार्ज किया था इसको? याद है कब किया था? इसको चार्ज कर रहे हैं रोज, राइट? लेकिन फिजिकली रोज चार्ज कर रहे हैं। आत्मा को कितने बार चार्ज करते हैं? कब लास्ट किया था याद भी नहीं रहेगा, अरे ये तो नई सब्जेक्ट है। तो परमात्मा के साथ जोड़ना अपना कनेक्शन, दिस इज द चार्ज फॉर द सोल। तो जब मैं आत्मा बन के, आत्मिक स्मृति में रह के परमात्मा को याद करती हूँ, तो परमात्मा से मुझ आत्मा को शक्तियां, ज्ञान,
राइट। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद सब कुछ मिलता है। यही जीपीएस कल हम बात कर रहे थे। तो जब हम पाते हैं वो सब, तो फोर्थ स्टेप है वो जैसे कि उसका स्वरूप बन जाते हैं हम, राइट। उसका स्वरूप बन जाते हैं। जो स्वरूप हम बनते हैं उसी को हम दूसरों को देते रहते हैं। मैं गुस्से का स्वरूप हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे गुस्से का स्वरूप हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे संकल्प, कर्म और बोल से वही गुस्सा निकलता है, क्योंकि वही स्वरूप हूं। मैं अगर शांत स्वरूप हूं तो बोलने की जरूरत नहीं है, मैं शांत हूं, शांत हूं, शांत हूं। हाँ, नेचुरली मालूम पड़ेगा कि ये शांत स्वरूप है। कल हम याद कर रहे थे, अगर आप आलू को उबालते हैं, हाँ, तो जब आलू को उबला हुआ देखते हैं तो उबला हुआ आलू आपको कहीं बताएगा कभी कि मैं उबला हूँ, उबला हुआ आलू हूँ, उबला हुआ आलू हूँ? बोलेगा क्या? नहीं। आप देखते ही उनके कलर से, टेक्सचर से, दूर से ही बोलेंगे कि ये उबला हुआ आलू है। तो कभी भी मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वो स्वरूप बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे संकल्प, बोल, कर्म जो है शांति का ही बनेगा। आनंदमय स्थिति में हूं अंदर तो ऑटोमेटिकली वही किरणें देंगे। इफ आई एम सैड एंड अपसेट तो जो मेरे सामने आएंगे उनको भी वही वाइब्रेशंस आएंगे, वही सैड एंड अपसेट वाले फीलिंग्स आएंगे। तो जो स्वरूप में है उसी स्वरूप को हम प्रत्यक्ष करते हैं। तो परमात्मा से जब शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता ये सब प्राप्त करते हैं योग में, तो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में जैसे परिवर्तन आना शुरू होता है, राइट। तो इसको ही राजयोग कहते हैं। वैसे तो इसका विश्लेषण बहुत ज्यादा है, लेकिन मुख्य रीति से ये सब बातें हैं जो आपके जीवन में यूज करने वाली बातें। और दूसरा होता है फिजिकल प्रिपरेशंस, क्या करना है और कब ये राजयोग करना है। राजयोग के लिए अच्छा समय है, वैसे तो पूरा दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सवेरे का समय जो है बहुत सुंदर समय है। सवेरे उठते ही जो आपके संकल्प या आपकी स्थिति है बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जैसे फ्रेशअप होना है, होने के बाद एक जगह ऐसा आप नियमित रूप से बना के रखे घर में जहां पर अच्छा वेंटिलेशन भी हो, जहां पर ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, कुछ अच्छा सेक्लूडेड प्लेस हो या कुछ पीसफुल प्लेस हो या एक बालकनी हो जहां पर हवा अच्छे से आए या कुछ बातों से आप न्यारा हो सके। जैसे टीवी है, टीवी के पास आप बैठ के क्या योग करेंगे, नहीं होता है ना। तो ऐसा एक स्थान चुन लीजिए जहां पर आप और आप ही बैठ सके या अच्छे वो फीलिंग क्रिएट कर सके या उस वातावरण को बना सके। जैसे यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं लोग कि यहाँ तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये बनाया हुआ वाइब्रेशंस है। वैसे आपके घरों को भी ऐसे बना सकते हैं आप, राइट। तो एक फिजिकल स्थान कोई भी चुन लीजिए। और आसन तो फिजिकल बातों की बात नहीं है, लेकिन जहां पर भी है आप एक स्ट्रेट बैठ के या बहुत आराम से बैठो, अलर्ट रहो, एक्टिव रहो। जब रिलैक्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली वी डोज ऑफ, नींद में चले जाते हैं। तो नींद और योग दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसीलिए जब योग में बैठते हैं तो आप बहुत एक्टिव, अलर्ट, फिजिकली रिलैक्स्ड, बट माइंड शांत ही रहे, लेकिन कुछ अच्छे बातों के ऊपर आप फोकस्ड रखें। और तीसरी बात, जहां पर भी आप करते हैं वहां पर वो वाइब्रेशंस फैलता है, तो ये बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आपके घर में फैलते हैं। तो जहां पर भी बैठो ये फिजिकल कुछ प्रिपरेशंस बना के बैठना बहुत जरूरी है। तो आपके हाथ और पैर की मुद्राएं कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ऐसे एक हाथ के ऊपर हाथ चढ़ाते हैं या कोई ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, या उस मुद्राएं कोई भी आप बैठ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और पैर दोनों
एकदम नीचे रख सकते हैं, बहुत अच्छा है, या सुखासन में बैठते, अर्ध पद्मासन में बैठना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज है आपकी मन एक ही आसन में रहे, इधर उधर भटके नहीं, ये मेन है। फिजिकली तो स्ट्रिक्ट एक ही आसन में बैठे हैं लेकिन मन बुद्धि भटक रहा है, वो योग नहीं है, राइट। तो ये कुछ चीजें हम ध्यान में रखते हुए जो 4 स्टेप्स बताया आपको याद होगा। एक फिजिकली गोइंग इनवर्ड्स, जर्नी इनवर्ड्स में अपने आप को जानना, आत्मिक रूप में अपने आप को देखना, और दूसरा स्टेप है जर्नी अपवर्ड्स, अर्थात मैं परम धाम में, मैं आत्मा मेरा घर में जा रही हूँ, जैसे कि डिटैच हो रहे हैं ये शरीर से। और तीसरा है परमात्मा के साथ मिलन मनाना, मंगल मिलन। तो परमात्मा से मुझे सर्व गुण सर्व शक्तियां किरणों के समान प्रसार हो रहे हैं। जैसे आप वाटरफॉल के नीचे जब खड़े होते हैं तो क्या होता, ऊपर से ऐसे वाटरफॉल होते हैं कि आपके अंदर जो मैलापन है वो सब खत्म हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसे परमात्मा की शक्तियां, गुण, शांति, प्रेम, आनंद मुझे ऐसे किरणों समान मुझे मिल रहा है कि पूरा अंदर की मैलापन जो है वो साफ हो रहे हैं स्मृति में। और चौथा, जो गुण मैंने, शक्ति मैंने प्राप्त किया परमात्मा से, वो दूसरों को भी देना। कैसे? आपके वाइब्रेशन से, आपके संकल्प, बोल और कर्म, ये सबसे हम दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एक इंजेक्शन को लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो इंजेक्शन को वाइल में रखते हैं, वाइल से इंजेक्शन में पुल करते हैं, फिर दूसरों को देते हैं। ऐसे ही परमात्मा से शक्ति लेना, फिर दूसरों को देना, यही है दूसरों के प्रति भी गुड विशेस रखना, शुभ भावना, शुभकामना दूसरों के प्रति, अर्थात आप फॉरगिव ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। तो चलिए थोड़े समय के लिए आपसे ये प्रैक्टिस भी कराएंगे। वैसे पूछ रहे थे कुछ लोग कि क्या वीडियोस कुछ फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप देखा जाए तो हिंदी के लोग हैं तो बहुत सारे सिस्टर शिवानी के लेक्चर्स भी है, और मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस जैसे शीलू दीदी का है, डॉक्टर सचिन का है, बहुत सारे। आप मतलब ब्रह्मा कुमारी यूट्यूब में जाएंगे तो ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन करेंगे तो बहुत सारे मेडिटेशन अभ्यास के लिए आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप यूज करेंगे तो अच्छा है। और जब भी लॉकडाउन खुल जाएंगे, ओपन होगा पब्लिक के लिए, तो आप यहाँ पर भी जरूर पधारेंगे। डेफिनेटली इसका भी आनंद आपको डायरेक्टली भी लेना है। तो कल और एक सेशन में हम बात करेंगे एनहांसिंग इनर पावर्स थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा आंतरिक शक्तियों का जागृत कैसे करना है, वो भी हम कल बात करेंगे। तो इसमें ही कंटिन्यूएशन मेडिटेशन से क्या प्राप्तियां होती है, तो वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए, हम सभी का टाइम का भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, तो ऑलरेडी हम वी आर क्रॉसिंग आउट द टाइम। सो लेट्स सिट वंस अगेन focused. Take a deep breath in, relax. Once again, take a deep breath in and let go. गहरे श्वास भरे अपने अंदर। जब अंदर श्वास भर रहे हैं, अंदर शांति भरे। As you breathing out, जब श्वास छोड़ रहे हैं, अंदर जो टेंशन, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, फियर, ये सबको छोड़ने का काम करेंगे। As you breathe in peace, love and happiness, and breathe out the tension, worries, कल क्या होगा, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, ये सबको छोड़ते जाए। मैं आत्मा परम धाम निवासी
परमात्मा की संतान हो, अपने को एक शक्तिशाली चैतन्य आत्मा के रूप में देखें और परमात्मा भी सर्वशक्तिमान विराजमान है और परमात्मा से मुझ आत्मा के ऊपर शांति का, ज्ञान, शक्ति, आनंद का जैसे वाटरफॉल समान मेरे ऊपर किरणें पड़ रही है। मैं आत्मा परमात्मा शक्ति से, परमात्मा प्यार से जन्म जन्म की जो प्यास है वो बुझा रही हूँ। प्यार से परमात्मा को मैं कहूँ, बाबा, शिव बाबा, आपसे मुझे सर्व शक्तियाँ, प्यार जो मिल रही है, इससे मैं फिर से अंदर के दुख दर्द को भूलकर आपके प्यार में लीन हो रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा शक्ति को अपने अंदर भरती हूँ। आज पूरा दिन जो भी संकल्प करती हूँ स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति अच्छे संकल्प भी करूंगी। जो बोल बोलूं यथार्थ बोल, सत्य बोल के बोलूंगी। जो कर्म मैं करती हूँ दूसरों को और खुद को सुख देने वाला कर्म ही करती रहूंगी। इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर मैं फिर से आत्मा कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए इस शरीर में फिर से विराजमान हो रही हूँ। इससे संकल्पों से आज पूरा दिन भी बिताएंगे। कल भी बार बार इसी स्मृति को दोहराते रहेंगे। ओम शांति। तो आप सब हमारे साथ साथ ये प्रैक्टिस करते होंगे, तो ये प्रैक्टिस तो जीवन काल के लिए जारी रहेगा। तो चलिए हम सब फिर से कल मिलेंगे। कल एनहांसिंग इनर पावर्स थ्रू मेडिटेशन। तो आपको जो होमवर्क दिया गया है, एक स्वयं को आत्मा देखना और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखना, ये भी अभ्यास आप करते रहेंगे। फिर हम कल रूबरू भी मिलेंगे वीडियो के द्वारा। तो तब तक आप सभी को गुड विशेस है। ओम शांति।